92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर सहर कार्यक्रम आरंभ हो गया है और मैं अनूप जलोटा आपके पास आ गया हूँ। आज हमेशा की तरह एक दोहा उससे शुरू करेंगे जो हमें कुछ शिक्षा देगा, हमारे जीवन को सुंदर बनाएगा और हम अपने जीवन का आज से अधिक आनंद लेना शुरू कर देंगे। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे हैं केस। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे हैं केस। ना जानो कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेस हो। ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेस। कबीरदास जी कहते हैं कि आप ये जो गर्व है, ये जो अभिमान है, घमंड है, वो करना छोड़ दीजिए। क्योंकि आप किस चीज पे घमंड कर रहे हैं जबकि आपके जो केश हैं वो काल ने, मृत्यु ने पकड़े हुए हैं। पता नहीं कहां, कब और कैसे वो आपको मारने वाला है। क्या पता आप उस वक्त घर में ना हो, परदेश में हो, और क्या पता आप कहीं घूम रहे हो, कहीं चल रहे हो। तो इसलिए ये घमंड नाम की जो चीज है उसको छोड़िए। क्योंकि काल ने अगर ये समझ लिया कि आप तो घमंड करते ही जा रहे हैं, तो उसने आपके जो केश हैं वो एक दिन खींच लेने जोरों में। इसलिए शांतिपूर्व प्रेम से इस जीवन को चलाइए। जिसने आपके केश पकड़े हैं वो भी आनंद में रहेगा, प्रेम में रहेगा और आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। तो कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे है केस। ना जाने कहीं मारी है क्या घर क्या परदेस। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम और अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक मंदिर की ओर। उस मंदिर की कथा सुनते हैं, आनंद लेते हैं और नई नई चीजें जानते हैं उस मंदिर के बारे में। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग जगह आपको ले जा रहा हूँ। इस मंदिर का नाम है चाइनीज काली मंदिर। ये कोलकाता में है, चाइनीज काली मंदिर। और अभी आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। ये डेडिकेटेड है वहाँ जो चाइनीज लोग रहते हैं उनके लिए। दुर्गा काली माँ वैसे तो क्रोध का प्रतीक है, आपने देखी होंगी उनकी मूर्तियां, लेकिन यहाँ उनके प्रेम और वात्सल्य का रूप दर्शित किया गया है। तांगड़ा एरिया में, कलकत्ता में तांगड़ा एरिया में इसे इंडिया चाइनीज टाउन भी कहते हैं, इंडिया चाइना टाउन। यहाँ अधिकांश चाइनीज ही रहते हैं बहुत से वर्षों से। करीब 63 साल पहले कोई काली मंदिर यहाँ नहीं था इनके एरिया में, लेकिन एक पेड़ के नीचे कुछ काले पत्थर थे जो लोगों को आकर्षित किया करते थे, लोगों को अच्छा लगता था उन्हें देखना। एक बार क्या हुआ कि एक चाइनीज फैमिली में एक बच्चा बीमार पड़ गया। यहाँ तक कि इतना भी नहीं पता लगा कि उसको बीमारी क्या है और वो कमजोर होता जा रहा था। बहुत कोशिश की, पता ही नहीं लगा कि उसकी बीमारी क्या है। उसके माता पिता यहीं इन्हीं पत्थरों के पास उस बच्चे को लेके आए और प्रार्थना की काली माँ से। वो बच्चा ठीक हो गया, इतना ठीक हो गया कि जैसे उसको कभी कुछ हुआ ही ना हो। तब से ये स्थान चाइनीज लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। ये चाइनीज लोग बुद्धिस्ट या क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, लेकिन काली माँ के भी भक्त हैं। तो सारी दुनिया में कहीं भी कोई चाइनीज काली मंदिर तो है नहीं। और यहाँ की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ प्रसाद में आपको पता है क्या दिया जाता है? नूडल्स, चॉपसी, राइस और चाइनीज वेजिटेबल डिशेस। इसलिए आपको तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। आपको प्रसाद में चाइनीज फूड भी मिल जाएगा खाने के लिए। दिवाली में यहाँ बहुत सेलिब्रेशन होते हैं और खूब सजाया जाता है। सभी चाइनीज और यहाँ तक कि और भी धर्म के लोग आते हैं और इसका आनंद लेते हैं। तो जब भी कोलकाता जाने का मौका मिले तो आप जरूर तांगड़ा एरिया में जाइए, जिसको इंडियाज चाइना टाउन कहते हैं, और वहाँ चाइनीज काली मंदिर के दर्शन कीजिए। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक भजन। हाल ही में बहुत बड़े संगीतकार, गायक, कवि रविंद्र जैन जी हमें छोड़कर चले गए। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं ये भजन आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। शाम तेरी बंसी, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम।
सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। हो कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। जमुना की लहरें बंशी बट की छैया, किसका नहीं है बोलो कृष्ण कन्हैया। शाम का दीवाना तो सारा ब्रिज धाम, शाम का दीवाना तो सारा ब्रिज धाम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम, और अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं एक बहुत अच्छी गायिका। इसके पहले भी शहर कार्यक्रम में वो आ चुकी हैं, शीबा आलम। उनसे कुछ बातें करते हैं और उनका गाना सुनते हैं। मजा ले रहे हैं आप भी, मैं भी मजा ले रहा हूं, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी आज बातें कार्यक्रम में हो रही हैं कि मुझे इसका बड़ा आनंद आ रहा है। क्योंकि जब तक स्वयं को आनंद नहीं आएगा, स्वांतः सुखाय जब तक नहीं मिलेगा, सामने वाले को हम कैसे सुख दे सकेंगे। तो आज इस कार्यक्रम में हम आपके सामने जिन गायिका को पेश कर रहे हैं, इसके पहले भी वो हमारे कार्यक्रम में आई हैं। आप हैं शीबा आलम, शास्त्रीय रागों में गाती हैं और बहुत अच्छी तरह गाती हैं। तो आज शीबा कौन से राग में आपने गाने का सोचा है? आज भूपाली राग में एक बंदिश है, हे महादेव देवादि देव। बहुत अच्छा, हो जाए। हे महादेव देवादि देव, हे महादेव देवादि देव। अनहद नाद ज्ञान स्वर सागर, अनहद नाद ज्ञान स्वर सागर। गिरिजापति भोला भंडारी, गिरिजापति भोला भंडारी। त्रिशूलधर गंगाधर विषधर महाकाल बाघांबरधारी। हे महादेव देवादि देव। गुणी गंधर्व गान तव करते, सरस राग रस उर में भरते। सकल गुण नायक, सकल सिद्धिदायक। शिव हर हर त्रिपुरारी। हे महादेव देवादि देव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। बहुत सुंदर शीबा, आज तो आपने राग को भी इतनी सुंदरता से गा दिया और भगवान शंकर की स्तुति भी हो गई।
जी। ये है विशेषता शीबा आलम के गाने में कि शास्त्रीय संगीत का भी बिल्कुल अच्छा असर रहता है और रचना को इतनी सुंदरता से प्रस्तुत करती है। आज का शहर कार्यक्रम हम शीबा आलम के गायन से समाप्त कर रहे हैं। कल आपको फिर मिलेंगे एक नए शहर कार्यक्रम के साथ। समय पर रेडियो ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल पंक्चुअल आदमी हूँ। 6 बजे पहुँच जाऊंगा आपके पास। तो आज का शहर कार्यक्रम यही समाप्त। कल फिर मिलेंगे। अनूप जलोटा का इजाजत दीजिए। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।